मित्रों, हम आपको इस बीच में एक और बड़ी खबर बता देते हैं और मुझे लगता है वो खबर बतानी बहुत ज़रूरी है और वो खबर मुनीर से जुड़ी हुई है। ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है और एक होटल से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है उस खबर को पहले हम बता दें आपको, और वो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि असल में मुनीर इस युद्ध के दौरान भी कैसे मुनाफा कमाने में लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएटर यानी मध्यस्थ बन गया है। मित्रों, ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी कि जिस देश की दुनिया में जिस देश की कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, वो ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में अहम रोल कैसे निभा रहा है। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। मित्रों, आज इस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। मुनीर के मीडिएटर बनने के पीछे के सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, पूरी दुनिया को लगा था कि पाकिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। दुनिया को लगा कि क्षेत्रीय अस्थिरता के खतरे और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता में पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाने का प्रस्ताव रखा। दुनिया इसे इस नजर से देख रही थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की यह सक्रियता शांति स्थापित करने के लिए नहीं थी। ये तो डॉलर वाली एक डील है। ये लालच, सौदेबाजी और निजी हितों का मिश्रण है। डॉलर वाली इस डील के केंद्र में एक होटल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पाकिस्तान की एक सरकारी संपत्ति है, रूजवेल्ट होटल। मुनीर ने इसी होटल को मानो गिरवी रखकर मीडिएटर का टैग खरीदा है। मित्रों, मुनीर ने बैक चैनल के जरिए ट्रंप से मीडिएटर का टैग हासिल करने का आग्रह किया। ट्रंप ठहरे कारोबारी, उन्होंने मुनीर से इसकी कीमत मांग ली। मुनीर को मध्यस्थ बनने की क्या कीमत चुकानी पड़ी, आपको यह देखना चाहिए। फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क में स्थित पाकिस्तान के रूजवेल्ट होटल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील साइन हुई। इस डील के तहत अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर इस होटल का पुनर्विकास करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश इस होटल का पुनर्विकास करके इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे और बढ़ी हुई वैल्यू पर जब यह होटल बिकेगा तो अमेरिका इसमें से एक बड़ा हिस्सा लेकर जाएगा। यानी मुनीर को मध्यस्थ बनने के लिए पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति को ही दांव पर लगाना पड़ा। लेकिन यहां अमेरिकी राष्ट्रपति का लालच भी साफ दिखाई दे रहा है। यानी मित्रों, इस युद्ध में ट्रंप चारों तरफ से मुनाफा कमाना चाहते हैं। पहले ट्रंप के ऊपर सट्टा और स्टॉक मार्केट के जरिए मुनाफा कमाने का आरोप लगा। इसके बाद उनके परिवार पर युद्ध के दौरान हथियार बेचकर पैसे कमाने के आरोप लगे। और इस बीच जब ट्रंप को मुनीर के मध्यस्थ बनने के लालच का पता चला तो उन्होंने होटल वाली डील करके पाकिस्तान को मध्यस्थ का टैग दे दिया। यानी मित्रों, जिस होटल को लेकर ट्रंप और मुनीर के बीच ये डील हुई है वो कोई आम होटल नहीं है। इस होटल के बारे में आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रंप ने डील के बाद कितने डॉलर का मुनाफा कमा लिया है। इस होटल की शुरुआत साल 1924 में हुई थी। 8 मंजिला इस होटल में 1000 कमरे हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PAI के इस होटल को साल 2000 में खरीदा, लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ये होटल स्थायी रूप से बंद हो गया। आज की तारीख में इस होटल की कीमत 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ट्रंप की नजर 100 साल पुराने इस ऐतिहासिक इमारत पर है और इस होटल में पार्टनर वाली डील के बदले ट्रंप ने मुनीर को मीडिएटर बना दिया। ये मित्रों, युद्ध की आड़ में न जाने क्या क्या खेल चल रहा है। एक व्यक्ति मुनाफा कमाने की फिराक में कुछ भी किए जा रहा है और दूसरी अपनी इमेज सुधारने के लिए जनता के पैसे को किसी और की झोली में डाल रहा है।